गजा पर इसराइली बमबारी, 9 मासूम बच्चों समेत 24 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस का मस्जिद अक्सा पर भी हमला। एहतिकाफ पर बैठे अफराद पर रबड़ की गोलियां चला दी, आंसू गैस की शेलिंग और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। 300 से जायद फलस्तीनी जख्मी। मस्जिद के अहाते में आग लग गई। फलस्तीनियों की हिमायत में तल अवीव के करीब मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने इसराइली परचम हटाकर फलस्तीनी परचम लहरा दिए। पाकिस्तान की फ़लस्तीन में इसराइल मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक है। फ़लस्तीन के इशू पर उम्मा को यकजा करने की ज़रूरत है। आलमी बरादरी को चाहिए कि इस मसले पर आवाज़ उठाए। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा मक्का में मौजूद हैं। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सऊदी हुक्काम से बात करेंगे। फ़लस्तीन में इसराइल के जुल्म की इंतहा। न्यूयॉर्क में OIC रुकन ममालिक के सफ़ीरों का हंगामी इजलास। मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत की मजम्मत। फ़लस्तीनी कॉज के लिए मुकम्मल हिमायत का अदा किया। तुर्की सऊदी अरब की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास बुलाने की तजवीज़ मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की तरफ से भी इसराइली जारियत की मजम्मत। इजलास में मुश्तरका बयान जारी करने की तजवीज़ मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी फ़लस्तीन के मामले पर गुफ्तगू। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजियाँ जारी। मोहलिक वायरस से मजीद 113 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की तादाद 19,000 से जायद हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 38,883 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 3,084 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.93% रही। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 78,959 हो गई। असद उमर ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उमर की तरतीब की वजह बता दी। असद उमर ने कहा कि कोरोना वायरस से अमवात का खतरा उमर के साथ साथ बढ़ता जाता है। पाकिस्तान में 40 साल से कम उम्र अफराद की कोरोना से मौत की शरह 1% से कम है। इसी तरह 41 से 50 साल की उम्र के लोगों की कोरोना वायरस से मौत की शरह 1.8%। 60 साल से जायद उम्र की आबादी सिर्फ 7% है, जिसमें कोरोना वायरस से शरह अमवात 53% है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि ईद के दिनों में वैक्सीन सेंटर सिर्फ 2 दिन बंद होंगे। ईद के बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स को 24 घंटे फाल रखा जाएगा। कोयटा में हुकूमत और ताजर बरादरी में मुज़ाकरात नाकाम। ताजरों का दुकानें खोलने का ऐलान। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाके सील कर दिए। शहर के मरकजी इलाकों में जेल गाड़ियां भी मौजूद। दुकानें खोलने पर गिरफ्तारियां मुतवक्के। फैसलाबाद में 130 पर अमल दरामद के लिए पुलिस का शहरियों पर लाठीचार्ज। पुलिस एहलकारों का मास्क पहने शहरी पर भी तशद्दुद। सब्जी और फल फरोशों पर डंडे बरसा दिए। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। अवामी मसाइल के हल का फौरी हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक बार फिर अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म अवामी मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकाम जारी करेंगे। वज़ीर आज़म मुल्की सूरत हाल पर अवाम के सवालात का जवाब भी देंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, वज़ीर आज़म से अवाम की बातचीत बराह रास्त नशर की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब पर तनकीद। कहा, सऊदी दौरे से चावल के थैलों के अलावा क्या मिला। दौरे के अखराजात का ज़कात कीमत में हासिल होने वाले चावलों के थैलों की कीमत से मवाजना किया जाए। इमरान खान की 22 साल जिद्दोजहद एटमी मुल्क को ज़कात के चावल के लायक बनाने के लिए थी। दुआ है कि खुदा किसी को ऐसी जिद्दोजहद की तौफीक ना दे। उन्होंने कहा कि इमरान खान से अवाम हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म साहब, नोटिस लेकर महंगाई पर काबू पाने के लिए आपके दावे बेनकाब हो चुके। हुकूमत का हुदैबिया पेपर मिल केस की असर-ए-नौ तहकीकात का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, हुदैबिया केस पैनमा पेपर केस से बड़ा है। ये 1242 मिलियन रुपए के फ्रॉड की कहानी है। नवाज शरीफ के दोनों बेटे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज केस के मरकजी किरदार हैं। इसहाक डार ने इस फ्रॉड में बैरूनी करेंसी के जाली बेनामी अकाउंट्स खुलवाए। इसहाक डार ने मुतालिका हुकाम को अपना तफसीली बयान भी रिकॉर्ड करवाया। इसहाक डार बाद में मुकर गए कि इनसे यह बयान ज़बरदस्ती लिया गया। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान की तिजोरियों में भारी भरकम गैर कानूनी सरमाया मौजूद है, जो इस दौलत के ज़राए बताने से कासिर हैं।
हुदैबिया केस में नई तफ्तीश का हुक्म देकर इमरान साहब ने तस्लीम कर लिया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के तमाम केसेस झूठे थे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का हुकूमत के फैसले पर रद्द अमल, कहती हैं साबित हो गया कि आशियाना, साफ पानी, मेट्रो बस और आमदन से ज्यादा असासों के केस सियासी इंतकाम थे। आपके झूठ और एहतसाब के तमाशे आपके मुंह पर तमाचे हैं। नैब लाहौर शहबाज शरीफ और दीगर के नाम ECL में डालने के लिए मुतहर्रिक, नैब हेडक्वार्टर्स को खत अरसाल। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की दरखास्त। मुलजिम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर अदालती कार्रवाई जारी है। ज़ेर समाअत ट्रायल में शहबाज शरीफ की मौजूदगी ज़रूरी है। मरकजी मुलजिम शहबाज शरीफ और दीगर के नाम ECL में डाले जाएं। खत का मतन। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। सरकारी अफसरान फारिग, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अटक ओहदे से हटा दिए गए। AC रावलपिंडी फतेह जंग और ADC रेवेन्यू से ओहदे वापस। सियासी शख्सियात की हाउसिंग स्कीम को फायदा पहुंचाने के लिए नक्शा तब्दील किया गया। मंसूबे की तकमील से खजाने को 25 अरब रुपए का नुकसान होना था। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर रिंग रोड मंसूबे की इंक्वायरी का नतीजा सामने आ गया। पंजाब हुकूमत का इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पब्लिक करने का फैसला। फैसलाबाद में कबड्डी का नेशनल खिलाड़ी आबिद अली फायरिंग से कत्ल। आबिद अली कबड्डी में पाकिस्तान आर्मी की भी नुमाइंदगी करते थे। फैसलाबाद में ही देरीना दुश्मनी की बिना पर बाप बेटा फायरिंग से कत्ल। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। महंगाई की लहर बरकरार, चिकन की कीमत को पर लग गए। ईद उल फितर से कबल चिकन माफिया का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। आवाम के लिए मुर्गी का गोश्त खरीदना अजाब बन गया। कराची में चिकन 580 रुपए किलो तक जा पहुंचा। लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा समेत दीगर शहरों में भी 400 से 500 के दरमियान। हुकूमत मुर्गी के गोश्त की कीमतों पर काबू रखने में बुरी तरह नाकाम हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सहाफ़ी बरादरी के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर के सहाफ़ियों को तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ईद के बाद सहाफ़ियों को तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज़ किया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल संगीन। कोरोना से मजीद 3,876 अमवात, 3 लाख से जायद केस रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन वक्त पर ना पहुंची, 11 मरीजों की मौत। मरने वालों की आखिरी रसूमात के लिए जगह कम पड़ गई। दरियाए गंगा में 40 से जायद लाशें तल्फ होने के लिए छोड़ दी गईं। मुकामी आबादी में खौफ व हिरास फैल गया। तमिलनाडु और राजस्थान में 2 हफ्तों का लॉकडाउन। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस की भारतीय किस्म आलमी तशवीश का बायस है। भारत लॉकडाउन लगाकर लोगों को वैक्सीन फराहम करे, डॉक्टर फाउची का मुतालबा। बरतानिया में कोरोना वबा पर बड़ी हद तक काबू। हुकूमत का 17 मई से पाबंदियां नरम करने का ऐलान। रेस्टोरेंट, सिनेमा, म्यूजियम, सॉफ्ट प्ले एरिया खोल दिए जाएंगे। 2 घरानों के 6 अफराद घर के अंदर मुलाकात कर सकेंगे। शादी, जनाजे या किसी और तकरीब में 30 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस के तलबा का क्लास में मास्क पहनना जरूरी नहीं रहेगा। कोरोना अलर्ट लेवल को 4 से 3 कर दिया गया है। बरतानिया में 21 जून से समाजी दूरी की कानूनी पाबंदियां भी खत्म कर दी जाएंगी। अमरीका ईरान कशीदगी बरकरार। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज की ईरानी कश्तियों पर इंतबाही फायरिंग के बाद ईरानी कश्तियां वापस चली गईं। पेंटागन ने कहा कि ईरान की दर्जन से जायद तेज रफ्तार कश्तियां अमरीकी आबदोज के करीब पहुंच गई थीं। ईरान का रद्द अमल भी सामने आ गया। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे लाली परचम बुलंद। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ ने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। 19 साल शहरोज काशिफ एवरेस्ट सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा। वो माउंट एवरेस्ट सर करने वाले 5वें पाकिस्तानी हैं।